नमस्कार सजनों, जय सिया राम। सजनों, आइए दीपावली के बारे में कुछ बातें आपसे करते हैं। कुछ समय मिला है तो कुछ दीपावली के बारे में आपसे बातें करते हैं। देखो सजनों, दीपावली समय बदल गया है और समय के हिसाब से भी त्योहारों के रंग भी बदल गए हैं, तरीका भी बदल गया है, करने का तरीका भी बदल गया है। प्राचीन समय की जो दिवाली थी, दिवाली मनाने के कई हैं साहब। दीपावली पूजा ये 5 दिनों का एक त्यौहार है। 5 दिनों का एक त्यौहार है जो इसमें लगातार 5 त्यौहार यानी 5 आते हैं। देखिए, पहला जो त्यौहार आता है उसे हम बोलते हैं धनतेरस महाराज का जन्मदिन है। धनतेरस महाराज का जन्मदिन है जिसे आप लोग बोलते हैं धनतेरस। देखो कृष्णा, उस दिन कोई धन नहीं आया था जो आप लोग पागलों की तरह धन खरीदने में लगे रहते हो। उस दिन कोई बर्तन नहीं आया था जो दुनिया भर के आप बर्तन खरीदते रहते हो। देखो समझिए, धनतेरस महाराज धनतेरस जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो अमृत का कलश लेके निकले थे, ठीक है, उनका नाम था धनतेरस और उस दिन थी तेरस, धनतेरस। जय सिया राम। राधे राधे कृष्णा। तू अकेला कैसे आया? तेरा ड्राइवर कहाँ है? वो बात करे, पर वो दुकान का लड़का है। तू अकेला आया? अरे मेरा बच्चा, एक बार माता को दिखा दे। हाँ, तुझे तो डांटने वाला हूँ मैं। तू ऐसे कैसे घर के कपड़े पहन रखे तूने? हाँ जी, घर के कपड़े पहन रखे हैं? वो बस सुबह मम्मी ने एकदम से बोल दिया ना। मम्मी ने बोल दी, पंडित ने डांटा मेरे को। आज तो त्योहार था। नहीं, वो रात को पहनूंगी ना। तेरे हाथ में मेहंदी वेहंदी कुछ क्या है? ऐसे कैसे? तू बहू है हमारी, ऐसे कैसे तू है? पता तेरे को, अभी सासू को डांटूंगा तेरे को मैं। ठीक है। नहीं, मेहंदी करवा चौथ पे लगाई थी। अब दिवाली कौन लगाएगा? हर देखो बेटा, हर सुहागन का हर दिन त्योहार। इस चीज़ को समझिए, सुहागन होना बड़ी भाग की बात है। और जब त्यौहार आए मेहंदी, जब त्यौहार आए, देखो सजना सवरना, इसमें लक्ष्मी जी खुश होती है। अभी तो लक्ष्मी जी का त्यौहार है। वो लक्ष्मी जी किस में जाके अभी लक्ष्मी जी अपने आप को किस में देखती हैं? आपके अंदर देखेंगी। घर की जो लक्ष्मी है उसमें वो अपने आप को देखती है कि हाँ, मैं इसमें मैचिंग कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। 16 श्रृंगार है उसके, कितने? तो वो हर श्रृंगार में अपना मेकअप देखती है, हाँ मेरा श्रृंगार कौन। तो हम कहते हैं फंटास्टिक रहो। जब भगवान ने मौका दिया, आपको पता, दुनिया यहाँ शंकर जी की चिट्ठी पढ़ देती है, परमात्मा मुझे मौका दो। देखो नाराज नहीं होना, मेरा बच्चा है, इसलिए मेरा ही मानना है कि दिवाली, अभी मैं देखो ये वीडियो बना रहा हूँ इसी विषय में कि दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है। धनतेरस जिसे बोलते हैं, धनतेरस महाराज का जन्मदिन था। अमृत कलश लेके आए थे, तो उस दिन किसी मंदिर में से, किसी जल स्थान में से, गंगा जमुना से, वहाँ से जल लेके अपने घर में आना चाहिए, पीने वाले पानी मिलाना चाहिए, घर में छिड़कना चाहिए। वो अमृत कलश है, धनतेरस महाराज का जन्मदिन है। अब लोग धन खरीद के ला रहे हैं, बर्तन खरीद, उसका लॉजिक ही नहीं पता कि इसको करना क्या है। अगले दिन नरक चौदस है, नरक चौदस मनाई जाती है। राजस्थान में लोग इसका व्रत भी करते हैं, धर्मराज जी का। अगले दिन चौदस कैसे हो जाएगी? एक दिन पहले होगी ना।
धनतेरस के अगले दिन, अच्छा। दीपावली के पहले, छोटी दिवाली वाली। ठीक है, जिसे आप लोग छोटी दिवाली कहते हैं। तो नरक चौदस बोलते हैं। वहाँ उनकी लिखा भी है वेद में। आपने कभी नरक का कभी ध्यान न, उसके लिए फिर पूजा करते हैं, हमें कभी नरक ना मिले। और फिर उसके बाद आती है लक्ष्मी का जन्मदिन है। उस दिन लक्ष्मी जी उतरी थी मावस वाले दिन समुद्र मंथन से, तो उस दिन से लक्ष्मी का जन्मदिन बनता है। इसलिए हम लोग सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि आपका जन्मदिन है। और ये जो दिए वे जलाते हैं ना, ये पटाखों का कोई लॉजिक नहीं, पटाखे वटाखे तब चल गए। ये दिए जलाते थे पहले। एक ऐसा समय था कि रोशनी का ज़माना नहीं था, तो दिए से ही लोग काम करते थे। तो राम जी आने वाले थे अयोध्या, तो लोगों ने कहा मावस की रात है, अंधकार छाया रहेगा, चांद भी निकलता नहीं है, तो बोले भाई दिए जला दो दुनिया भर के। राम जी आए, उनको अंधकार न दिखाई दे। तो तब से ये दो त्यौहार एक दिन मनाए जाते हैं। और सब जो है राम जी आए, सब सज धज के नए कपड़े पहन के उनके स्वागत के लिए खड़े थे। राम जी आएंगे, उनके राजमों ने ये ना लगे। हाँ हाँ, वो तो पता है कि दिवाली लक्षमी जी के उसके लिए बनाई जाती है। लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी है, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो दिए जलाते हैं ना, जगह जगह दिए, ये राम जी की, ये राम जी के। और ये मेन चीज़ है, पूरा जगमगा दो नगरी को। अयोध्या नगरी पूरी जगमगा गई थी, तब से वो प्रसिद्ध, तब से वो चल। अब समय बदल गया है। अब मैंने अभी आपको मैं बताऊं, अभी मैं गया था कल, अभी मावस आज कर रहे हैं लोग। नहीं, मावस अभी मैंने वीडियो डाला है। मावस देखो तरीके से, जो सुबह ही कर दिया, जो सुबह करते हैं वो अपनी सुबह करें, और जो शाम करते हैं अपनी शाम करें, अपने हिसाब से करें। कोई 3 बजे के बाद बता रहे हैं ना। देखो, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मावस हमारी है, पितर हमारे हैं, लक्ष्मी हमारी, हम उसके हैं। देखा देख ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना लोगों को। एक दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ भी मनाते हैं। परिवार के साथ लोगों को इकट्ठा नहीं करते। ये त्यौहार एक परिवार के साथ, जहाँ परिवार इकट्ठा हो जाए वहाँ राज्य, उसी दिन त्यौहार बन जाता है, उसी दिन दीपावली। कहते हैं संतों की तो सदा दिवाली हर दिन है। तो जहाँ परिवार सारे इकट्ठा हो गया, पैसा हो गया, उसी दिन त्यौहार मना लीजिए। उसमें कोई नई कहानी। आज आपका परिवार ठीक है, सब सहमत थे, कर डालो, ठीक है ना। मैं समझा पाया हूँ। टाइम तो नहीं लिया मैंने ज़्यादा। ठीक है, आप जाओ, खुश रहो, परमात्मा आपको खुश रखे। देखिए सजनो, अगर आप लोग सही तरीके से दीपावली मनाना चाहते हैं, तो किसी भी जिसके पास कपड़े नहीं है उसको नए कपड़े दे दो, उसको खाना दे दो, यानी कि किसी भी रूप में धर्म करो। आप सच्चे मन से लक्ष्मी जी को चाहते हैं तो लक्ष्मी जी का कहा हुआ सुना हुआ मैंने पढ़ा कि लक्ष्मी जी आप कहाँ रहती हो। लक्ष्मी जी कहती हैं जहाँ धर्म होता है वहाँ मैं रहती हूँ सदा, वहाँ से जाती हूँ जहाँ धर्म होता है। जहाँ धर्म की नींव सदा हरी रहती है। धर्म तो वहाँ जब होगा जब धन होगा, और धन तो जब वहाँ होगा जहाँ लक्ष्मी जी कुबेर जी के साथ होंगे, गणेश जी होंगे। और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं साहब? लक्ष्मी तो चलो पैसे की मालिक है, गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं? देखो, गणेश जी शुभ और रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। शुभ और लाभ, लाभ तो हो मगर शुभ हो, अच्छा हो। ऐसा लाभ ना हो कि इधर से पैसा आए हारी और बीमारी में चला जाए। ऐसा पैसा ना आए कि कोर्ट कचहरी में चला जाए। ऐसा पैसा ना आए कि पुलिस में खर्च हो जाए। ऐसा पैसा ना आए कि बाहर का पैसा बाहर ही चला जाए। कोई समस्याएं ना खड़ी करने वाला पैसा। ऐसा पैसा हो जिससे शुभ काम होते रहे, हम धर्म करते रहे, घर का कार्य करते हैं, सबको खुश रखने वाला, सबका भला करने वाला, ऐसा पैसा होना चाहिए, ऐसा धन होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है शुभ लाभ। पहले शुभ आता है, बाद में लाभ आता है। लेकिन आजकल लोग लाभ ही लाभ के चक्कर में हैं, शुभ के चक्कर में कोई नहीं है। देखो, जब तक शुभ नहीं होगा और किसी का शुभ नहीं करोगे तो तुम्हारा अपना शुभ हो ही नहीं सकता। अगर अपना शुभ चाहते हो, अपना लाभ चाहते हो, तो दूसरे का शुभ करना सीखो, आपको अपने आप लाभ हो जाएगा। देखो सजनों, दीपावलों की दियों की जो है लड़ी, रामचंद्र जब आए थे तो पूरा नगर मावस के दिन अंधकार में छाया हुआ था। नगरवासियों ने कि राजा क्या गया, पूरे नगर को दीपों की ज्वाला से, दीपों की ज्योति से जगमगा दिया था। क्योंकि पहले आजकल की तरह लाइटें
नहीं थी सर। इसलिए तब से दीप जल दीपों की, और जितना भी आप ये लाइट बिजली का यूज करते हैं, इससे तक आप दीपावलियों की दियों की ज्योति जलाइए। और दिए हर साल देखो, आप दिए जला के हर साल फेंक देते हो इधर उधर, नहीं सजनों, ये दिए फिर काम आ सकते हैं। मिट्टी जैसा तो कोई शुद्ध ही नहीं है। मिट्टी कौन है? मिट्टी हमारी जन्मभूमि, हमारी धरती माता, उसी की मिट्टी से ये बनते हैं। आप उठाया, आपने यूज किया और फेंक दिया, ये फिर भी यूज हो। जितना दिया यूज होगा उतना ज़्यादा वो सिद्ध होता है, उतना ज़्यादा कामदायक होता है, उतना ज़्यादा उसका सिद्धि होती है। देखो समझ लीजिए, एक घर में एक नया आदमी आया, एक बहुत टाइम से रह रहा है, घर की नॉलेज किसको ज़्यादा होगी? जो पुराना है सबसे पहले उसको होगी ना। और जो अभी नया है, हर आदमी नया दिया जलाने के चक्कर में होते हैं। अरे भैया, जितना पुराना दिया उसको धो धा के साफ करके उसको यूज करो। जो काम पुराना करेगा साहब, वो नया नहीं करेगा। आप सोचिए, जो एक नया बच्चा है आज जन्म लिया है और एक पुराना है, आप सोचिए आप मेरे उसमें फ़र्क रहे। एक नई बहू आई है, एक सासू, जो सासू को अनुभव बहू को नहीं हो सकता। कभी भी पुराने दियों को फेंकना नहीं है, संभाल के रखिए। ये पुराने दिए जितनी बार जलाओगे कभी बेकार नहीं होते। धो लीजिए, साफ कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा वो है कि यूज हो गया, अरे मिट्टी का क्या है साहब, ये शरीर तो मिट्टी है साहब, आखिर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा फिर बन जाएगा। मिट्टी का शुद्ध अशुद्ध कुछ होता ही नहीं है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो जो दीपावली है, परिवार के साथ मनाने वाला त्योहार, घर वालों के साथ मनाना त्योहार, अपनों के साथ मनाने वाला त्योहार, जहाँ सब अपने इकट्ठे हो जाएं, मेल से प्रेम से इकट्ठे हो जाएं, वही दीपावली है साहब, वही त्योहार है। हर दिन संतों की तरह त्योहार है। इसलिए शुभ दीपावली। शुभ तो जब होगा, दिवाली कहते हैं, जहाँ सब जने इकट्ठे हो जाएं, वही शुभ दीपावली है। जहाँ हम सब इकट्ठे ना हो पाएंगे, वहाँ क्या शुभ है? एक गरीब बाहर देखो, अब दीपावली पे कोई फूल बेच रहा है, कोई सजावट का सामान बेच रहा है, कोई दिए बेच रहा है। हमने अभी जाके उनसे पूछा, भाई सजनों दीपावली कब है? क्योंकि आपने सबने सुना 2 त्योहार हो गए। तो उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि महाराज जी, हमारा तो ये सामान बिक जाए तो समझेंगे हम दिवाली आज ही हो गई हमारी, और हमारा ये सामान ना बिक पाया ना तो हमारी दिवाली तो कर्जे से चली जाएगी। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये सब सामान बिक जाए, क्योंकि दीपावली तभी मनेगी जब आप सबको मुबारक हो। दीपावली तभी मनेगी जब ये सामान बिकेगा। तो महाराज जी, मेरा मानना है, इधर उधर धन पैसा खर्च करने के बजाय किसी गरीब की मदद करिए, किसी गरीब की दिवाली मनाइए। हैप्पी तो जब ही है जब कोई हैप्पी हो जाए। हैप्पी कुछ दिख नहीं रहा तो हैप्पी कैसे करें? हैं, दिवाली का मतलब क्या है? आजकल की दिवाली पैसा फूको, दिखावे की दिवाली हो गई, भाव प्रेम रहा नहीं है। ना भाव है ना प्रेम है, दिखावे की, देखा देखी दिवाली हो गई। अरे मैं कहता हूँ दिवाली पे साफ सफाई करते हैं, अगर ये साफ सफाई पूरी साल रहे तो। दिवाली को सजते हैं, पूरी साल सजे रहे तो क्या नुकसान है? सही बात है। ये दिवाली को त्योहार मना समझते हैं, पूरी साल त्योहार समझे तो क्या नुकसान है? दिवाली को खुश होते हैं। तो आप ये सोचिए ना, कुछ लोग 31 को मना रहे हैं। इसका तो पता है आपने क्या करना है। अरे वो बंद रहेगा फ्रिज तो। हाँ, फ्रिज उन्होंने ऐसा इतनी कृपा कर दी, उन्होंने बहुत, हाँ बहुत अच्छी है। ऐसे ही रखूं? नहीं, वहाँ नहीं रखना, बंद रहेगा।
आप यहीं रख दो। आप मत दुख पाओ। इसका सब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आप जो है आप मत दुख पाइए। आप तो प्रसाद लीजिए और मस्त रहिए। भगवान आप बंद रहा ना हाँ फ्रिज। हाँ जी बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ। पता नहीं क्यों बंद रखा है। और फिर बाहर लिखा रखा जो बचा हुआ सामान और फ्रिज में रख दो, वो उसके लिए, गरीबों के लिए। फिर लिखने का क्या फायदा। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिवाली किसकी है? अमीर की दिवाली है गरीब की? हाँ, पैसे वाले की दिवाली है। दिवाली पैसे वाले की। गरीब की दिवाली तो है, गरीब की दिवाली मनवाओ, तुम्हारे घर में अपने आप दिवाली मन जाएगी। है तुम तो अपने है 1000 2000 3000 10,000 दिवाली में पटाखों में फूंक दोगे, दुनिया भर की प्रदूषण हो जाएगा। बस होगा क्या? इतने में किसी गरीब की रोटी चल जाएगी, किसी गरीब का घर चल जाएगा नहीं। हाँ, किसी के यहाँ देखो खाना, वो सोचता है आज का नहीं तो कल आज शाम का खाना चल जाए, अब दुनिया पटाखों में पैसे फूंक रही है। राम को जी है, आप आएंगे जब लिखा मिलेगा। हाँ मावस कल की है। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो धनतेरस चल रही, वो चल रही है 14 चल रही है। तो ऐसा है सजनों, बीच बीच में कुछ सज्जन लोग आ जाते हैं, मंदिर है तो उनसे बात करनी पड़ती है और आपसे भी बात करते रहते हैं। तो सजनों कहने का मतलब यह है, किसी गरीब का त्यौहार मनाइए। आप देखिए जितना पटाखे आपको छुटाने का आनंद होगा, जिसका उस गरीब को खाना खिलाने का, उस गरीब को कपड़े देने का, आपको अच्छे कपड़े आप नए नहीं दिला सकते, तो जो आपके पास अपने कपड़े हैं, आजकल कपड़े फटते नहीं है सजनों, मन भर जाता है, मन भर जाता। एक समय था सजनों कि पहले दिवाली को नए कपड़े सिलते थे, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते थे कि दिवाली को नए कपड़े सिलाएंगे। तो उनको लगता था दिवाली आए, कब दिवाली आएगी, बच्चे सोचते थे, और कब हमको नए कपड़े मिलेंगे। एक गरीबों की कहानी बता रहा हूँ आपको, आपने शायद सुना नहीं हो सजनों। दीवों से लोग पढ़ते थे, दियों से घर चलते थे। मोमबत्ती के दिए कहना तो बहुत, तेल का कड़वा दिया, शीशे में तेल कड़वा ऐसे ही जला के बत्ती लगा के घर को एक काम किए जाते थे। कहने का मतलब ये है सजनों कि दिवाली मनाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी असहाय की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ। धन है फालतू तो कहीं धर्म कार्य में खर्च करो, जरूरतमंद की मदद करो और भूल जाओ। लेकिन ऐसे धन का उपयोग मत करो, दिखावा ना करो। आप साल में सफाई करते हो एक बार, अरे पूरी साल सफाई रखो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सफाई की, आपको सदा पूरी साल त्योहार ही रहेगा। साल में एक बार प्रसन्न रहते हो तो सदा प्रसन्न रहो। लक्ष्मी कहती है जहाँ शांति है, जहाँ साफ सफाई है, वहाँ मैं रहती हूँ। पूरी साल सफाई रखो, पूरी साल घर में शांति बनाए रखो। माताएं बहनें अपने आप को जो भी है अपने आप को सही रखें, साफ सुंदर, तो लक्ष्मी स्वयं उनमें अपने आप को देखती है। अरे लक्ष्मी कहीं नहीं है, लक्ष्मी अपने अंदर ही बैठी है। आप अपने आप को सही रखिए, अपने को सुंदर रखिए, धर्म कार्य में रखिए, मधुर वाणी रखिए, मधुर मीठा मीठा ना खाते तो मीठा मीठा बोलिए। मीठा खाने से हो सकता है शुगर हो जाए, लेकिन मीठा बोलने से शुगर नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके मीठा मीठा बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। शीतला शीतल करे, मंगल करे सब काज, मन मंदिर करे कृपा करके आप। ना मीठा बोला जब शीतला माता की पूजा किया करो।
शीतला माता की पूजा से भी जीवन का आनंद में जीवन आ जाता है और घर में भी शांति आ जाती है और वाणी में भी शांति आ जाती है। जीवन का हर कार्य शांति से होने लग जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके शीतला शीतल करो। अरे बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तोल के भाई फिर मुख बाहर आ। प्रभु की दिवाली ऐसे मनाओ, प्रभु भी कहेगा हाँ। बस सजनों, अगर पैसे से दिवाली मनती, लक्ष्मी जी पैसे से खुश होती, पैसे वालों के घर में होती, गरीब थोड़ी मनाता। गरीब की दिवाली तो जब मनेगी जब उसके फूल बिक जाएंगे। गरीब की दिवाली जब मनेगी जब उसके करंट बिक जाएंगे। जितना भी रोड पे बैठा है ना साहब, ये सब गरीब आदमी बैठा है। शोरूम दुकानें खोल के पैसे वाला बैठा है और हम लोग गरीब से कहते हैं लगा ले, 10 की चीज़ 5 में लगा ले, 50 की चीज़ 25 में लगा ले, 20 में लेकिन जब शोरूम में जाते हैं वहाँ नहीं लगवाते आप कभी कुछ। आपकी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने में। वहाँ जो पर्ची में काट के जो दे दिया सो दे दिया, वो आपको देना पड़ता है और आप दे के भी आते हैं। लेकिन गरीब आदमी की आप जान खाते हैं। ध्यान रखिए, गरीब आदमी को बोलते हैं दीनहीन। दीनहीन जो होता है वो दीनानाथ का होता है। इसलिए दीनहीन की सेवा करो, दीनहीन की मदद करो। जब दीनहीन की मदद करोगे तो दीनानाथ आपकी मदद करोगे। दीनहीन के नाथ हैं, नाथों के दीनहीन के नाथ हैं, नाथों के। तो आप दीनहीन की सेवा करो। आप अपने आप को पैसे वाला ना समझो। मैं कल ही बता रहा था कि पूजा में गया था, आपको वीडियो डाल दूंगा। यह आदमी जब तक पैसे के हाथ लगाता है, पैसे को छूता है, पैसा अपने पास रखता है, तब तक वो आदमी गरीब है। लेकिन जिस दिन उसके यहाँ लक्ष्मी जी पैसे को छूती नहीं है, उन्होंने तो कुबेर जी भंडारी रख रखे हैं। जिस दिन भी आपके कैशियर अकाउंटेंट आपके पास होंगे, कैशियर अकाउंटेंट तो सब रख लेते हैं, मगर कैशियर कोई रख पाए। जिसके पास कैशियर होगा, अकाउंटेंट होगा, बड़े बड़े राजा महाराजों के कैश वाले अलग होते थे अकाउंटेंट। राजा महाराज आधे भाई इतना दे, बस ऐसे दे कहा करते हैं इसको, तो समझिएगा आप पैसे वाले हो गए, क्योंकि आपने कैशियर रख लिया। कैशियर, कैश को रखने वाला। जब तक आप अपने कैश को अपने पास रखते हैं उसको समझते कि हम पैसे वाले नहीं। किसी की मदद तो करो। ध्यान रखिएगा, शमशान में चले जाओगे ना, बस सब धरा रह जाएगा। आखिर तुम्हें तो जाना पड़ेगा, तो देर में लगेगी। इसलिए दिल से दिवाली मनाओ। दिवाली, दीपावली। आज का इतना ही विचार है। ठाकुर जी ने समय दिया, कल आपसे फिर बात करेंगे। सजनों, इस बारे में कुछ भी कमेंट हो आप करिएगा ज़रूर, अच्छा हो या बुरा हो। लाइक आपको करना है तो करिएगा, और आपको नहीं करना है तो मत करिएगा, ये आपके ऊपर है। चैनल सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छा है, और नहीं किया है, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, और हम लाइव आते हैं, आप हमसे लाइव भी बातें कर सकते हैं। कोई भी बात हो जो हम आपसे किसी भी रूप में, अगर हम आपकी इसमें सहयोग कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो हम आपको हाथ जोड़ देंगे, आपको घुमाएंगे नहीं। क्योंकि हम जिस के नौकर हैं ना, ये श्री हनुमान जी हैं। हम इनके दास हैं, और जो होता है दासों का दास वो कभी नहीं होता उदास। इसलिए हनुमान के दास रहिए, आपको कभी उदासी नहीं मिलेगी। क्योंकि इनको वरदान है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, असवर दीन जानकी माता। यह है जानकी जी यानी लक्ष्मी जी का इनको वरदान है। ये तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो आप दासों के दास बन जाओगे ना, तो कभी जीवन में उदास नहीं रह पाओगे। इसलिए आज का इतना ही विचार है। आगे आपकी सहमति होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, फिर आपसे इसी रूप में बात करेंगे। जय सिया राम। शुभ दीपावली मनाइए आप सब मिलके।